सो अब अपन डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएमएस 2022 का सेकंड पेपर, जिसमें सर्जरी, ओबीजी और पीएसएम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है माइसीटोमा, अ क्रॉनिक स्पेसिफिक ग्रैन्युलोमेटस डिस्ट्रक्टिव डिजीज इन्वॉल्विंग द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो इसके लिए क्या ट्रू है माइसीटोमा के लिए? माइसीटोमा ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है? नहीं, डायरेक्ट होता है। इन्वॉल्व द सुपरफिशियल स्ट्रक्चर? नो, डीप भी होता है। मे बी कॉज्ड बाय फंगाई और बैक्टीरिया? यस। माइसीटोमा में ना दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एक्टिनोमाइसीटोमा जो बैक्टीरियल होता है, और एक होता है यूमाइसीटोमा जो फंगल होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। एंड फोर्थ है फ्रीक्वेंटली कॉज ट्रॉपिक चेंजेस? नो, ट्रॉपिक चेंजेस नहीं करता ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग बर्जस डिजीज़? बर्जस डिजीज़ पहली चीज़ स्मोकर्स में देखने को मिलती है, ठीक है, और ये स्मॉल टू मीडियम साइज़ की आर्टरीज़ को इन्वॉल्व करती है। ये कॉमनली लोअर लिम्ब की एंड आर्टरीज़ वाले पार्ट जो होते हैं उनको इन्वॉल्व करती है, ठीक है। और स्मोकिंग सीजेशन इसके लिए अपन रिकमेंड तो करते हैं, बट है ना जो हो चुकी डैमेज, ठीक है, उसको ही रिवर्स नहीं कर सकता। जो आगे होने वाला होता है वो ज़रूर रुक जाता है स्मोकिंग सीजेशन से। ओके, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया, यानी कि ए। द मोस्ट डिफ़िकल्ट एरिया टू विजुअलाइज यूजिंग डुप्लेक्स स्कैन बीम मोड अल्ट्रासाउंड में जो होता है वो सबसे डिफ़िकल्ट एरिया कौन सा होगा ओबेस पेशेंट में देखने के लिए? तो वही जो ओबेस पेशेंट होता है, ठीक है, उसकी अपन बात करेंगे। सबसे डिफ़िकल्ट एरिया होगा एओर्टोइलिक सेगमेंट, ठीक है, इसको डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटल स्ट्रक्चर्स इन द एक्जिला शुड ऑलवेज बी प्रिजर्व्ड इन मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी? तो जो मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी होती है, पहली चीज़ तो क्या रिमूव करते हैं और क्या प्रिजर्व करते हैं? तो रिमूव करते हैं अपन निप्पल, एरियोला, स्किन, ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव करते हैं और एक्सिलरी लिम्फ नोड रिमूव करते हैं। अब प्रिजर्व क्या क्या करते हैं अपन? जो भी इंपॉर्टेंट नर्व्स जो होती है उनको प्रिजर्व करना ही पड़ेगा, जैसे कि नर्व टू सीरेटस एंटीरियर लेटिसमस डोर्साई, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट वीन होगी, एक्सिलरी वीन होगी और सिफिलिक वीन होगी। ये सब प्रिजर्व होता है और ऊपर वाले सब कुछ रिमूव होता है। तो इसे पूछ कर रहा है शुड ऑलवेज भी प्रिजर्व, तो ऑलवेज भी प्रिजर्व वाले में एक्सिलरी वीन को करते हैं, सीरेटस एंटीरियर नर्व को करते हैं, नर्व टू लेटिसमस डोर्साई को करते हैं, इंटरकोस्टल ब्रेकिंग नर्व को नहीं करते हैं। डैमेज हो जाती है कभी कभी। तो 1 2 3। The most common metabolic abnormality associated with the gastric outlet obstruction is क्या होता है? हाइपोक्लोरेमिक एल्कोलोसिस क्यों होता है? गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, अब आगे खाना जाएगा नहीं, ठीक है, तो वो वापस वॉमिट में निकल जाएगा। वॉमिटिंग होगी तो क्या होगा? ठीक है, एसिड वॉमिट में निकला है तो एसिड वॉमिट में निकला है तो एल्कोलोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें देख लो एसिडोसिस वाले ऑप्शन अपने आप आउट हो गए। दूसरा क्लोरीन भी निकल जाता है उसमें वॉमिटिंग में, तो अपन इसलिए क्या करते हैं हाइपोक्लोरेमिक, इसमें देखने को मिलता है हाइपोक्लोरेमिक एल्कोलोसिस। यानी जो भी देखो वॉमिटिंग में प्रोटॉन निकल जाएंगे यानी एसिड निकल जाएगा तो एल्कोलोसिस हो जाएगा। दूसरा पोटेशियम भी निकल जाता है, क्लोराइड भी निकल जाता है, तो जितनी भी चीज़ें हैं सबका लॉस ही होता है, तो इसलिए हाइपोक्लोरेमिक एल्कोलोसिस हो गया इसका आंसर। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द GERD में गोल्ड स्टैंडर्ड है 24 आवर pH रिकॉर्डिंग। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर प्रीडिस्पोज टू द डेवलपमेंट ऑफ इंसिजनल हर्निया? इंसिजनल हर्निया में प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या भाई? माल न्यूट्रिशन वीक बंदा होगा, करेगा। पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन हो गया, वुंड जो आपने सूचर करा वो वीक हो जाएगा। नॉन एब्जॉर्बर सूचर मटेरियल, देखो नॉन एब्जॉर्ब सूचर मटेरियल तो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा और वो टाइट रहेगा, तो ये तो प्रोटेक्टिव है ना, अपन को देखना प्रीडिस्पोज वाला, तो इसलिए ये गलत हो गया। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में होगा, तो 1 2 एंड 4 बी हो गया 7th का। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग PTC इस करेक्ट? देखो PTC मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ठीक है, यंग में यंग फीमेल में होता है बिल्कुल। ह्यूमेटोजेनिक स्प्रेड होता है नहीं, ठीक है, और डिस्टेंट मैच इसमें अनकॉमन होता है। तो 1 2 एंड 4, दैट मीन्स 8th में डी।
विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेप्टिक अल्सर इज़ करेक्ट। तो पेप्टिक अल्सर मोस्ट कॉमन तो एक तो है ना ड्यूडेनम में होता है, बट ड्यूडेनम में जो ये कॉमनली देखने को मिलते हैं वो है D1 पार्ट, ये थर्ड नहीं होता, ठीक है। मोस्ट कॉमनली सीन इन मेल्स, देर इज़ नो रिस्क ऑफ मैग्नेंसी इन गैस्ट्रिक अल्सर, बिल्कुल रिस्क ऑफ मैग्नेंसी होती है। अब देखो ये बोल रहा है कि एंटीरियर अल्सर परफोरेट करते हैं मोस्ट कॉमनली, बिल्कुल करेक्ट, और पोस्टीरियर अल्सर ब्लीड करते हैं कॉमनली, तो इसमें आंसर हो गया डी। आ जाओ 10th, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनुलर पैनक्रियास इज करेक्ट। एनुलर पैनक्रियास जो होता है इट इज़ ड्यू टू द फेलियर रोटेशन ऑफ द डोर्सल पैनक्रियाटिक बट ड्यूरिंग डेवलपमेंट, नहीं वेंट्रल पैनक्रियाटिक बट की वजह से होता है। रिंग ऑफ द पैनक्रियाटिक टिश्यू सराउंड कर लेगी सेकंड थर्ड पार्ट को, ड्यूडेनम के वॉमिटिंग होगी पर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ड्यूडेनोस्टोमी प्रीफर ट्रीटमेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। तो 1 2 3 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोरिंग सिस्टम आर यूज्ड फॉर असेसिंग ऑफ द सीवियरिटी ऑफ द एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। देखो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की सीवियरिटी के लिए रैनसन ग्लासगो स्कोर होता है, FHE करते हैं, मेल्ट लीवर के लिए होता है, और मॉडिफाइड मार्शल स्कोर करते हैं। तो 1 2 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ पेशेंट ऑफ लिवर ट्रोमा इज करेक्ट। तो लिवर इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गन इंजर्ड फॉलोइंग एब्डोमिनल ट्रोमा, नो, स्प्लीन होता है। सर्जिकल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं अपन, इज सर्जिकल एक्सप्लोरेशन लेप्रोटोमी इज रिक्वायर्ड इन हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट एंड पेशेंट विद फ्री इंटरपेटल फ्लूइड ऑन द फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट। देखो अगर फास्ट में इंटरपेटल फ्लूइड मिल रहा है तो अपन उसमें सीधे लेप्रोटोमी करते हैं, ठीक है, और अगर स्टेबल है पेशेंट तो CCT कर सकते हैं। ब्लंट इंजरी में मोर्टलिटी ज़्यादा होती है मोर देन पेनिट्रेटिंग इंजरी, तो इसमें करेक्ट कौन सा होगा 2 3 एंड 4। 12th का B हो गया। द लीस्ट मार्क्ड फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्प्लीन। देखो स्प्लीन जो है वाइट पल्प इम्यूनिटी का काम करता है, फिल्टर का काम हो गया रेड पल्प से, पिटिंग फंक्शन हो गया स्प्लीन का। स्प्लीन में ना पिटिंग फंक्शन मतलब क्या होता है कि ये जो पैरासाइट्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है, उनको फिल्टर कर देता है। तो ये फिल्टर क्या मतलब उनको एक्सट्रैक्ट कर देता है, तो ये पिटिंग फंक्शन हो गया उसका। तो रिजर्वायर फंक्शन इसका लीस्ट फंक्शन हो जाता है इस वजह से, ठीक है। विच ऑफ द, क्योंकि ये तो फंक्शन हो गया रेड पल्प का, ये सॉरी ये फंक्शन हो गया वाइट पल्प का, ये रेड पल्प का फंक्शन हो गया, ये पिटिंग फंक्शन एक्सट्रैक्ट कर देता है ऑर्गेनिजम्स को। विच आर द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ द रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस। रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस के कॉजेज क्या है? कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, नहीं, ये नहीं होता है। लिम्फेंजिमा होगा, ड्रग्स की वजह से होता है, कार्सिनो ट्यूमर की वजह से होता है, डी। और किसकी वजह से हो सकता है रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस? TB, हिस्टोप्लाज्मोसिस, कैंसर जैसे कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा तो मैंने इसमें दिखाई दिया था, कार्सिनो ट्यूमर हो गया। ड्रग्स कौन सी, जैसे ब्रोमोक्रिप्टिन और हाइड्रोलिजिन, ये दवाइयाँ करती हैं। मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर एडल्ट्स में मेट्स। विच आर द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन दी ट्रायड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेन ट्यूमर के ट्रायड प्रेजेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? रेज्ड ICP, सीजर, विजन में तो दिक्कत क्योंकि बात ही नहीं होती, फोकल डेफिसिट। 1 2 एंड 4। Triaging is done to prioritize the treatment in case of trauma and the patient are color coded. The yellow color signify yellow urgent, red immediate, ठीक है, तो येलो है तो अर्जेंट हो गया। A 6-year-old boy has recurrent history of the pain and swelling below the left ear, which generally lasts for 3 to 7 days and improve mildly after the course of antibiotic. भाई पेन था, एंटीबायोटिक देखिए वो ठीक हो जाता है बार बार, फिर वापस रिलैप्स होता है, बार बार रिकरेंस होती है। तो साइलोग्राफी में पता लगा कि उसके पंक्टिट्स सैलिक्टेसिस यानी जो पैरोटिड ग्लैंड है उसको जो डक्ट्स है डायलेटेड है। ओके, अब इसका क्या ट्रीटमेंट करें, रिकरेंस हो रही है बार बार। तो देखो जो नॉर्मल केस होता है उसमें तो आप एंटीबायोटिक देते हो बेसिक, पर अगर बार बार रिकरेंस होती है तो आप उसको ओपन करोगे, वॉश करोगे और वहाँ पे फिर एंटीबायोटिक्स लगा के उसको पूरा ठीक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी आंसर हो गया। हाइपरटेंशन इन एन अनकॉन्शियस हेड इंजरी पेशेंट इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू, भाई ये इनकी वजह से नहीं होगा, ये अनकॉन्शियस इंजरी पेशेंट है उसमें हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमनली, ठीक है, कोई जो ब्लीडिंग हो रही है कहीं, कोई इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से होता है। प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन डन प्रायर टू सर्जरी डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन कौन सी सर्जरी करा रहे हो, पेशेंट का ऑडिशन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सक्सिनल कोलिन वाला जो वो था अपन मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया वाला था, जैसे वो कुछ एक स्पेसिफिक
फैमिली या रेसिस वगैरह में मिलता है तो पेशेंट का ओरिजिन वगैरह भी देखना चाहिए, इसलिए पेशेंट की कोमोर्बिडिटी से है, सर्जन के एक्सपीरियंस पे डिपेंड नहीं करता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ग्रेड 2 एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस एज पर टोक्यो कंसेंसस गाइडलाइन। देखो टोक्यो कंसेंसस गाइडलाइन ना, ठीक है, बहुत बड़ी है, ठीक है, उसको आपको डिटेल में अच्छे से याद करना रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि टोक्यो कंसेंसस गाइडलाइन में रीनल डिस्फंक्शन नहीं था, ठीक है, तो 1, 3 एंड 4 इसमें आंसर हो जाता है डायरेक्टली। टोक्यो कंसेंसस गाइडलाइंस अलग से देख लेना है आपको, मेन टॉपिक है। द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट अ वुमन कैन रीच आफ्टर हील दैट maximum tensile strength that a wound can reach after healing completely in comparison to normal skin। तो कभी भी 100% टेंसाइल स्ट्रेंथ अचीव नहीं हो पाती है, वो मैक्सिमम 60 to 80% होती है, ओके। प्रेशर सोर की मोस्ट कॉमन साइट इस्चियम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ट्रिपल असेसमेंट, क्लिनिकल, रेडियोलॉजिकल, हिस्टोपैथोलॉजिकल। 1 2 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सटेंटेस्टाइन मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्रोन्स डिजीज। तो क्रोन्स में अमाइलोइडोसिस होता है, पायडर्मा गैंग्रेनोसम होता है, ये तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है, और आर्थ्रोपैथी होता है, तो यानी 1 2 एंड 4। अल्सरेटिव कोलाइटिस का है ये, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, अमाइलोइडोसिस होता है क्रोन्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग जिस्ट। तो जिस्ट है ना, एक तो जिस्ट जो है वो अराइज होता है पहले चीज़ तो जो एपिथेलियम लेयर से होता है, ठीक है, नहीं एपिथेलियम लेयर से नहीं होता, वो मेसेनकाइमल ओरिजिन है, सॉरी, ठीक है, एपिथेलियम लेयर से नहीं होता है, वो मेसेनकाइमल ओरिजिन है। मेल फीमेल रेशो 1:1 होता है, ठीक है। 50% अराइजेस फ्रॉम द स्टमक, दिस इज ट्रू, मोस्ट में स्टमक से होता है। लिम्फेटिक स्प्रेड नहीं होता उनका, जिस जो है ना वो मेटास्टेसिस करता है डायरेक्टली, और उनका हेमोटोजेनिक स्प्रेड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेजिया। एक्लेजिया में बोtulism टॉक्सिन, न्यूमोडाइलेशन, हेरामाइटोमी करता है, यानी 1 3 एंड 4। 27 में आंसर हो गया सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंट्राऑपरेटिव फीचर्स ऑफ वायबल स्मॉल बॉवल। विजुअल पेरिस्टाल्सिस मिलेगा, वायबल होगी तो फ्लेवी इंटेस्टाइन मस्कुलेचर जो डेड होती है उसका साइन है, शाइनी होगा और पल्सेशन मिलेगी, तो 1 3 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेप्सल। ओके, तो 29 क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट ओवर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेप्टिक अल्सर आर करेक्ट। तो पेप्टिक अल्सर इज ड्यूडेनल अल्सर मोर कॉमन होता है गैस्ट्रिक अल्सर से, ट्रू। हेलिकोबैक्टर पायरियोई एनासाइड जो है मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, एंड ब्लीडिंग इज ए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पोस्टीरियर, ट्रू। 1 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू बुट-चियारी सिंड्रोम के लिए क्या करेक्ट है। तो जो बुट-चियारी सिंड्रोम होता है, ठीक है, उसमें वीनस ड्रेनेज जो होता है वो ऑक्लूड हो जाता है, हेपेटिक वीनस थ्रोम्बोसिस हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट चीज़ है। ये मोस्ट कॉमन अफेक्ट करता है यंग मेल्स को नहीं, ठीक है, ये ओल्ड में मिडल एज वगैरह में भी करता है, और फीमेल्स को भी करता है, ठीक है, फीमेल्स को भी करता है मोस्टली। इट इज़ एसोसिएटेड विद प्रोटीन सी, प्रोटीन एस एंड एंटीथ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, पेन होगा, और एक्यूट थ्रोम्बोसिस होता है इसके अंदर, ठीक है, असाइटिस भी होता है, तो 1 3 एंड 4 हो गया इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन रैनसन स्कोरिंग सिस्टम टू प्रोड्यूस द सीवियरिटी ऑफ द एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। तो रैनसन में, ठीक है, LDH मोर देन 350 होता है, ASD मोर देन 250 होता है, जो ब्लड ग्लूकोज है वो मोर देन 200 होना चाहिए, WBC काउंट जो होता है वो मोर देन 16,000 होता है, जो कि इसमें 15 ही है, ठीक है, तो 2 3 एंड 4 आंसर हो गया, 31 का B हो गया। और एक चीज़ और होती है रैनसन में, AST हो गया, WBC हो गया, ये हो गया, और एज मोर देन 55 होती है रैनसन स्कोर में, ओके। 65 फाइब्रोसिस किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है, लंग्स को, लीवर को, पैनक्रियास को करता है, किडनी को इन्वॉल्व नहीं करता, कभी सुना ही नहीं, ठीक है। 1 2 3। द कॉमनेस्ट वेराइटी ऑफ पेरिटोनियल मेटास्टेसिस। पेरिटोनियल मेटास्टेसिस की कॉमनेस्ट वेराइटी कौन सी होती है, डिस्क्रीट नोड्यूल्स। कौन सा हर्निया है जो एब्डोमिनल मसल वॉल के थ्रू हर्निएट होकर वहाँ पे बीच में जाके है ना, मतलब पूरा मसल से क्रॉस नहीं करता, मसल के बीच में अटक जाता है, वो है स्पिगलियन हर्निया। विच आर द फॉलोइंग आर टेंशन फ्री इंग्वाइनल हर्निया रिपेयर। स्टोपाज है, लिंकेनस्टीन है, टैप रिपेयर होता है, ये नहीं होता। 1 2 3। विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिगार्ड टू लंग कैंसर। लंग कैंसर के लिए कौन सा इसमें से करेक्ट है,
सर्जिकल रिसेक्शन का लिमिटेड होता है लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में, सही बात है। पैटर्न ऑफ द डिजीज एंड प्रोग्नोसिस ऑफ दिस ओट सेल कैंसर आर डिफरेंट टू अदर वेराइटीज इन द कैंसर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, डिफरेंट होता है ये। स्मॉल सेल लंग कैंसर जो है वो न्यूरोएंडोक्राइन सिक्रेटिंग ट्यूमर है, बिल्कुल होता है, क्योंकि जो स्मॉल सेल लंग कैंसर है ना, वो बहुत से भाई उसके जो एक्स्ट्रा जो होते हैं पैरान्यूप्लासिस सिंड्रोम है वो सबसे ज़्यादा उसके ही होते हैं, ठीक है। फिर स्क्वैमस सेल कैंसर अपीयर एज अ कैविटेटिंग ट्यूमर इन द लंग्स, बिल्कुल स्क्वैमस सेल कैंसर एज अ कैविटेटिंग ट्यूमर अपीयर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है लाइंड होता है बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, और इसके बाद में ये हेयर फॉलिकल से या डैमेज हेयर फॉलिकल से डिवाइड होता है, और इसको सीबेसियस सिस्ट भी कहते हैं, पर ये फिक्स होता है, ठीक है, ये फिक्स होता है स्किन पर। ये फोर्थ वाला था इसमें 1 2 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द ग्लोमस ट्यूमर। ग्लोमस ट्यूमर अराइजेज फ्रॉम द सेकेट होयर कैनाल, ठीक है, नेल बेड पर होता है, और स्मॉल पर्पल नोड्यूल होता है, और ये पेनफुल होता है 1 2 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द फेल्टिस सिंड्रोम। तो जो फेल्टिस सिंड्रोम होता है ना, उसमें आप याद, ठीक है, याद करो संता, स्प्लिनोमेगेली, ठीक है, उसके बाद एनीमिया हो गया, ठीक है, इसमें एनीमिया है, स्प्लिनोमेगेली ब्लड ल्यूकोपीनिया, ठीक है, न्यूट्रोपीनिया हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ये हो गया, ठीक है। और ये तो नहीं होता है इसमें मतलब फेल्टिस सिंड्रोम में ये वाला नहीं होता, एनीमिया है, पर स्प्लिनोमेगेली ये इम्प्रूवमेंट वगैरह की कोई बात नहीं होती। तो 1 2 3। एंडरसन हाइनेप्लास्टी इज द टाइप ऑफ रिपेयर फॉर द रीनल पेल्विस। ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर जो प्रेशर जनरेट होता है, इंटरऑटल प्रेशर जनरेट होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर, वो कितना होता है 2 to 3 40 to 50 mmHg। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर। पैप है, HPV-DNA है, VIA है। एंडो सर्वाइकल क्यूरेटाज नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर जो अपने कॉल्पोस्कोपिक बायोप्सी और एंडो सर्वाइकल क्यूरेटाज होता है ना, वो होता है, ये सिर्फ ओनली ये नहीं होता है। तो 1 2 3। हेमी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कॉमन प्रेजेंटेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसकी नहीं होगी, मतलब 1 की 2 की 3 की है, प्रोलिंग ट्यूमर की नहीं होती है। 1 2 3। सीरम लेवल ऑफ CA-125 इज रेज्ड इन, किस में रेज्ड होता है सीरम लेवल इसका, एपिथेलियल ओवेरियल कैंसर में होगा, ठीक है, उसके बाद साथ में एंडोमेट्रोसिस में होगा, और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में होगा। और इसके अलावा भी किस में होता है, फाइब्रॉइड में होगा, और ओवेरियन कैंसर में होगा। यानी कि कुल मिलाकर किस में अपने को CA-125 लेवल ज़्यादा मिलने वाला है, एंडोमेट्रोसिस, फाइब्रॉइड में मिलेगा, PID में मिलेगा, ओवेरियन कैंसर और एंडोथेलियल कैंसर। इन 5 कंडीशंस में आपको CA-125 बढ़ा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका आंसर हो गया ऑल। यूट्रस इज सपोर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट, प्यूबो सर्वाइकल, कार्डियल एंड यूट्रसिकल। ओवरी तो ओवरी को करेगा ना, ठीक है। 1 2 3। अमॉन्ग द फॉलोइंग द पर्ल इंडेक्स हाईएस्ट किसका होगा, COCP, ICD, इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, बेरियर कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया, और कैलेंडर इज द मेथड का सबसे हाईएस्ट होगा। फॉलोइंग वेजाइनल डिलीवरी, यूट्रस बिकम नॉन प्रेग्नेंट आफ्टर 6 वीक पोस्टमार्टम। इंडिकेशन एंड प्री रिक्विजिट फॉर डिलीवरी विद द वेंटोस इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब वैक्यूम डिलीवरी के या तो प्री रिक्विजिट या इंडिकेशन क्या क्या है। देखो, अगर डिलेड सेकेंड स्टेज डिलीवरी हो रही है तो आप कर सकते हो नॉन रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट, फीटल डिस्ट्रेस मीन्स तो कर सकते हो। गैस्ट्रेशन लेस देन 34 वीक है तो ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वैक्यूम डिलीवरी का, और वेटेज पोजिशन है तो कर सकते हो, वो एक प्री रिक्विजिट है। तो इसमें 1 2 एंड 4। Which of the following fetal injection are associated with the significant internal growth? fetal infection जो है significant IUGR करते हैं। तो यहाँ पर IUGR वाले हो गए, साइटोमेगालोमाइनस हो गया, रूबेला हो गया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया। 1 2 3। और इन 3 के अलावा और बता दो तो HSV 1 2 हो गया, HIV हो गया, हेपेटाइटिस भी हो गया जो IUGR करते हैं। मिक्स्ड अबॉर्शन इज नॉट डायग्नोस्ड इफ वेजाइनल ब्लीडिंग ब्राउनिश कलर है तो मिक्स्ड अबॉर्शन है, यूट्रस इज स्मॉलर देन गेस्टेशन है तो मिक्स्ड अबॉर्शन है, एंड एक्सटर्नल नोज क्लोज है तो मिक्स्ड अबॉर्शन है। पर अगर कार्डियक एक्टिविटी मिली है तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी मिक्स्ड अबॉर्शन थोड़ी है। एज पर द PCP इन डिटेल परमिशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट फॉर डिटेक्शन अपने को चाहिए होगी। तो
तीनों की चीज़ होती है, क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी, हीमोग्लोबिनोपैथी और सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिजीज, तीनों के टेस्ट के लिए PCPND एक्ट के अंडर अपने को परमिशन देनी पड़ती है। तो 1 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेशन फॉर अर्ली क्लैंपिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर डिलीवरी। तो RH इनकम्पेटिबिलिटी में करते हैं, बेबी बॉर्न टू अ डायबिटिक मदर में करते हैं, मैटरनल एनीमिया है तो भाई क्लैंपिंग करने से मदर को कोई ब्लड थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है, तो ये तो आउट हो गया। और बर्थ एक्सफीसिया हो गया, ठीक है, तो 1 2 एंड 4 1 2 एंड 4 52 का B हो गया, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ द गेस्टेशनल हाइपरटेंशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। 140/90 से ऊपर का BP 12 आवर अपार्ट, नहीं, गलत चीज़ है। सस्टेन BP 140/90 बियॉन्ड 40 आवर, ये भी गलत चीज़ है। सस्टेन राइज इन द ब्लड प्रेशर 140/90 4 आवर अपार्ट, ठीक है, और 20 वीक के बाद है, यानी 3 और 4 इसमें करेक्ट आंसर है। 27 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसको ग्रेइश वाइट डिस्चार्ज है, फिशी ऑर्डर है और लो हिस्ट्री ऑफ द ईचिंग, यानी कैंडिडिया आउट हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायग्नोसिस। तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस, फिशी ऑर्डर का नाम सुनते हैं और नो ईचिंग वाला हुआ तो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर IUCD का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है। देखो एज है ना, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ठीक है। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, एक्यूट पैनिक इन्फेक्शन और सीवियर पेन यानी डिस्मेनोरिया, तो ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। रिगार्डिंग द फिनोमेना द लाइटनिंग फिनोमेना के रिगार्डिंग इसमें से क्या ट्रू। लाइटनिंग क्या होता है, फीटल हेड है ना पेल्विक कैविटी में चला जाता है तो मदर को एक बहुत सांस लेने में आराम ही आ जाती है, ठीक है। 32 वीक में फीट इतना पूरा इम्यूनिटिक फ्लूइड भर जाता है, बेबी है ना बहुत साइज में भी बड़ा हो चुका होता है तो लंग्स है ना दब जाते हैं और मदर को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उस टाइम पे। पर जैसे ही हेड पेल्विक कैविटी में चला जाता है तो मदर को रिलीव हो जाता है रेस्पिरेशन, जिसे लाइटनिंग साइन, वेलकम साइन कहते हैं। तो इसमें अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोका इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट लाइन इसका ट्रीटमेंट होगा वो होगा, देखो प्रेगनेंसी में अपन डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह फ्लोरोक्विनोल तो नहीं दे सकते, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी में होता है पेनिसिलिन। अगर एलर्जी क्या है तो सिफाजोलिन दे देंगे, और एनाफाइलेक्सिस है पेनिसिलिन से ना तो सेकेंड लाइन में अपने पास पेनिसिलिन आता है, वो वैनकोमाइसिन आता है, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द कंबाइंड प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट। बीटा SCG होता है, अल्फा बीटा प्रोटीन होता है और पापा होता है, ठीक है। न्यूक्लियर ट्रांसलूकेंसी, ठीक है, इसके अंडर में नहीं आता है, यानी ये हो गया 1 3 एंड सॉरी ये अपने न्यूक्लियर ट्रांसलूकेंसी होता है और पापा होता है, तो 1 3 एंड 4 है इसका आंसर, ठीक है। तो 58 में C। हाइपर एमेसिस ग्रेविटी में वर्निकेस एन्सेफलोपैथी की होती है B1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग PSTT। प्लेजेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर के लिए इनमें से कौन सा ट्रू है। तो लो सीरम बीटा SCG होता है इसमें, यहाँ ये अलग चीज़ है, तो बीटा SCG कम होता है और कंप्राइज मेनली साइटोट्रोफोब्लास्ट। कीमोथेरेपी के लिए रेस्पॉन्सिव नहीं होता है ये, ठीक है, और लोकली इन्वेजिव होता है माइमेट्रोन। तो 1 2 एंड 4, ठीक है, 60 का B हो गया। मेट्रोप्लास्टी जो नाम की सर्जरी वो अपन सेप्टेड यूट्रस के लिए करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर ऑफ द हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया। तो हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, उसमें मिलता है हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, ठीक है, और उसके साथ साथ में ओलिगोमेनिरिया देखने को मिलेगा। तो 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव इन द मैनेजमेंट ऑफ द PMS। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जो होते हैं ना, उसके लिए पहले अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक इसमें जो ट्रीटमेंट चलता है उसमें एक्सरसाइज करो, कैफीन अवॉइड करो, B6 विटामिन चलता है, सप्लीमेंट करते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, OCP दे सकते हैं, डायरेटिक SSRI NSAID दे सकते हैं, और सीवियर केसेस में बायोलेटरल लूफेक्टोमी करनी पड़ती है अपन को। और PMS की अगर बात करें तो रेगुलरली जो है ना क्या होता है, जब ल्यूटियल फेज होता है तब होता है, एवरी मंथ साइकिल में होता है, ओव्यूलेटरी साइकिल में। सीवियरिटी इसकी साइकिल की प्रोग्रेस होती बढ़ जाती है और ये मेंसेस के बढ़ते बढ़ते इसके सिम्टम कम हो जाते हैं, पेन कम हो जाता है, और इट इज़ एब्सेंट बाय डे 3 ऑफ द फ्लो। और सिम्टम जो होते हैं इतने सीवियर इनफ होते हैं कि लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब करते हैं, मेडिकल केयर लेनी पड़ता है। तो यहाँ पर देखो आप, ठीक है, इस क्वेश्चन में अपने पास मैंने बोला कि विटामिन B6 का सप्लीमेंटेशन करते हैं, 3 का नहीं करते हैं ना, तो 2 3 4 इसमें
सही है। विच आर द फॉलोइंग ब्लड टेस्ट इज मार्कर ऑफ द ओवरिटिज्म एंटी मुलिनर हार्मोन है। पाम्पकिन क्लासिफिकेशन में जो ओवुलेटरी डिस्फंक्शन है वो किस चीज़ को डिनोट करता है? वो करता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को शो वो करता है, डेमोस्ट्रेट या डिनोट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग जेराइटा? जेराइटा वर्ड यूजुअली सिंगल होते हैं, नहीं मल्टीपल होते हैं। 611 इसका मोस्ट कॉमन टाइप हो जाएगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं और वेजाइनस को ये इन्वॉल्व करते हैं। रेट में 2, 3 and 4। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग एंडोमेट्रियल कैंसर? एंडोमेट्रियल कैंसर प्रोजेस्टेरोन के स्टिमुलस से होता है, नहीं ईस्ट्रोजन के स्टिमुलस से होता है। फिर मोर कॉमन वाइट पॉपुलेशन में होता है। HNPC से लिंच 2 सिंड्रोम होता है, उसके साथ एसोसिएशन है। और एडेनोकार्सिनोमा मोशनल पैथोलॉजी है। 2, 3 and 4 आंसर हो गया। द रेफरेंस पॉइंट 0 POPQ क्लासिफिकेशन में जो प्रोलेप्सी होती है क्या होता है? उसमें हाइमन होता है। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम को यहाँ पे जो ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या है अपने पास? पहला होता है सेप्टोप्लास्टी, लेजर फोटोकोगुलेशन और सेलेक्टिव फीटल रिडक्शन, यानी इसमें 1, 2 and 3 ऑप्शन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड इन लेबरिंग वुमेन विद ब्रोंकियल अस्थमा? तो अब देखो, अस्थमेटिक पेशेंट है या कोई भी जिसको सांस लेने में दिक्कत है, ऐसी कोई वुमन है, तो उसमें कौन कौन सी अपने को लेबर के टाइम में दवाइयाँ अवॉइड करनी होती है? पहला तो है PGF2 अल्फा वाली डायनाप्रोस्ट, अर्गोमेट्रिन, मॉर्फिन और मेप्रिडिन, ठीक है। तो ये सब अपन दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं। तो जो ये दे सकते हैं मॉर्फिन हो गया, ये दे सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन वाली, अर्गोमेट्रिन दे सकते हैं, यानी 1, 2 and 4, 1, 2, 4 का ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी कॉम्प्लिकेशन ऑफ मलेरिया इन प्रेगनेंसी? मलेरिया प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। देखो, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ठीक है, उसके साथ में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है और DIC होता है। इनके अलावा पल्मोनरी एडेमा होता है, ARDS लाइक कंडीशन हो सकती है, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, कन्वर्जन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जॉन्डिस, एनीमिया, ये सब चीज़ें देखने मिलती है। 1, 3 and 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग दी ड्रोसपेरिडोन? ड्रोसपेरिडोन है तो 4th जनरेशन का प्रोजेस्टेरोन है। इसकी एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी भी होती है और एंटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन भी होता है, और ये सेफ़ नहीं होता है बिल्कुल भी, फेलियर के पेशेंट में नहीं दे सकते इसको अपन। तो 1, 2 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स आर रिलेटेड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी? भाई एक्यूट एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है, और एब्डोमिनल पेन विद ब्लीडिंग पर वेजाइनम होगा, फेंटिंग अटैक होंगे शोल्डर पेन के साथ, अगर बस्ट कर जाएगा अंदर तो पेनफुल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। 1, 2, 3, 73 का A हो गया। PMS के क्राइटेरिया को कौन फुलफिल कर रहा है? इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी ऑर्गेनिक डिजीज, इट रेगुलरली अकर ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज एंड ओवुलेटरी साइकिल में होता है, सीवियर इनफ टू डिस्टर्ब लाइफस्टाइल एंड सीक मेडिकल हेल्प, सही है। परसिस्ट ऑफ द पीरियड ऑल्सो, नहीं। 1, 2, 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग गस्टेशन रिंग? प्रीमेच्योर रप्चर मेम्ब्रेन इसका रिस्क फैक्टर होता है, ये अपर लोअर यूट्राइन सेगमेंट पर होता है, यूट्रस कभी भी इसमें रप्चर नहीं होता, और ये पर एब्डोमेन फैल्ट नहीं होता। पर एब्डोमेन तो जो है ना रेस्ट्रिक्शन रिंग होती है वो फैल्ट होती है, ठीक है। अब पेशेंट डिलीवर्ड अ लाइव हेल्दी बेबी 4 आवर पहले, अब है ना उसको बहुत पेन हो रहा है, पेरिनेल रीजन में रेक्टल टेनिसमस हो रहा है, और आप देख रहे हो टेंस एंड टेंडर पर्पल स्वेलिंग हो गई वल्वा पे, यानी तो हेमेटोमा कलेक्ट हो गया, पेल्विक हेमेटोमा हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द मैनेजमेंट ऑफ कोड प्रोलेप्स ड्यूरिंग डिलीवरी? तो ब्लैडर को एम्प्टी नहीं, ब्लैडर को फुल करते हैं, नीचे पोजीशन में करते हैं, प्रिफरेबली अपन कोशिश करते हैं कि सिजेरियन इसकी डिलीवरी करवाएं और लिफ्टिंग करते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट में, यानी 2, 3 and 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव ऑब्स्टेट्रिक सिग्निफाइड द लेवल ऑफ प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन पे ऑब्स्टेट्रिक सिग्निफिकेंस में इसका होना? तो जो लीस्ट पेल्विक डायमेंशन वाला पार्ट होता है वो लैंडमार्क होता है फॉर पुडेंटल नर्व ब्लॉक एनाल्जेसिया। डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट यूजुअली उस प्लेन पर ही होता है क्योंकि सबसे नैरोस्ट है। इट इज़ ऑल्सो एट दिस प्लेन दैट द इंटरनल रोटेशन ऑफ द फीटल हेड अकर ड्यूरिंग द लेबर, और ये इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द बैकवर्ड कर्व ऑफ द पेल्विक एक्सिस, लाइक 1, 2, 3, ठीक है। 78 का ए। विच सर्जरी इज मोस्ट लाइकली टू डिस्टर्ब द पैरासर्वाइकल नर्व प्लेक्सस? रेडिकल हिस्टेक्टोमी। पेशेंट फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को चेक करने के लिए ये सब कर सकते हैं अपन, CT स्कैन का कोई सेंस नहीं है ना। स्विमिंग पूल में कितना लेवल होना चाहिए क्लोरीन का? मोर देन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी टारगेट पॉपुलेशन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ द डायबिटीज़? डायबिटीज़ की टारगेट पॉपुलेशन स्क्रीनिंग के लिए
ठीक है, कौन सी होती है। यहाँ पर अपने जो एडल्ट होते हैं ना 40 एज 4.5 किलो से ऊपर वाले भी यानी मैटरनल डायबिटीज़ हो सकती है उनको कंप्लीट पहले से, और फैमिली हिस्ट्री है तो उनको भी करना है, यानी 1 2 3। रेफरेंस इंडियन मेन के लिए जो थायमिन का डाइटरी अलाउंस होता है RDA वो कितना होता है। तो सेडेंट्री मेल है तो 1.4 होता है, मॉडरेट वर्किंग है तो 1.8 होता है, और हैवी वर्किंग है तो 2.3 होता है। तो यहाँ पर सेडेंट्री है तो 1.4 आंसर हो गया। For the treatment of Kala-Azar, the daily dose of miltefosine in a 3-year-old child whose weight is 15 किलो। ओके, तो मिल्टेफोसिन का जो डोज होता है वो 1.5 से 3 mg पर kg के हिसाब से होता है। अपन एवरेज इसको 2 भी मान के काम करें तो 2 × 15 = 30। The single most sensitive tool for evaluation of iron status, serum ferritin levels. Which of the following criteria must met by a disease before it is to be considered suitable for a screening program? Okay, तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज शुड बी एडिक्वेटली अंडरस्टूड, तभी तो उसकी स्क्रीनिंग और सब कुछ चीज़ करेंगे। नो इफेक्ट ट्रीटमेंट शुड एग्जिस्ट, ट्रीटमेंट देने का मतलब ही क्या ना, द डिजीज शुड नॉट हैव अ रिकॉग्नाइजेबल लेटेंट और असिम्प्टोमेटिक स्टेज। जब भाई लेटेंट कोई असिम्प्टोमेटिक स्टेज है नहीं तो स्क्रीनिंग किस चीज़ की करोगे। देयर शुड बी अ टेस्ट दैट कैन डिटेक्ट द डिजीज प्रायर टू ऑनसेट ऑफ द साइन एंड सिम्पटम, बिल्कुल तभी तो स्क्रीनिंग कहेंगे उसको। तो 1 and 4। As a part of universal immunization program in India, the inactivated polio vaccine given as FIPV कौन से पे देते हैं, 6 और 14। कंसीडर द फॉलोइंग, ये इनमें से कौन सा रेड बैग में जाएगा, ब्लड येलो में जाता है। 1 2 3। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं होती है उसमें, मीनिस्कल मीजिंग और GNI होती है। ये हो गया 1 3 and 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपन माइंड पॉलिसी इज करेक्ट। तो ओपन माइंड पॉलिसी में क्या होता है सर, यहाँ पे इट अप्लाई ओनली ऑन DPT TT, हाँ इन पर अप्लाई होती है। वैक्सीन वाइल ओपन इन सेशन कैन बी गिवन, वैक्सीन वाइल वाटर अगर सही है, VVM सही है तो काम में ले सकते हैं। ओपन वाइल को कभी वापस सबमर नहीं करते हैं वाटर में। और ओपन वाइल BCG मीजल JE शुड बी प्रिजर्व टिल द नेक्स्ट मीजल, नहीं है तो लाइव है ना, इनको नहीं कर सकते, ओपन वाइल पॉलिसी फॉलो नहीं करता। 1 2 3। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग हेमोफीलिया। हेमोफीलिया हेरिडिटी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, बिल्कुल है। इट अराइजेज फ्रॉम, इट हैज़ अ हायर इंसिडेंस अमंग द एशियंस, नहीं, वाइट में होता है। इट अफेक्ट फीमेल ओकेजनली माइल्डली, सही है। 1 and 3। To prevent neonatal tetanus in an infant born to a woman who has not been given tetanus toxoid appropriately during the pregnancy, what should ideally be done? So give the dose of the tetanus immediately? No. Injection antitoxin serum has to be administered within 6 hours of the birth to the child. Yes, ये कर सकते हैं। Give 1 dose of TT and 1 dose of the ATS within 6 hours, नहीं सिर्फ ATS देते हैं अपन। और गिव 1 dose of TT and 1 dose of ATS आफ्टर 72 आवर, नहीं भाई सिर्फ 6 घंटे में पैदा होने के उसको एक ATS का इंजेक्शन दे दो अगर मदर का कुछ इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है तो। व्हाट इज द शेल्फ लाइफ ऑफ ड्यूक्रोन, 3 ईयर। कोलेरा की जो वैक्सीन होती है ड्यूक्रोन उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंस रेट। इंसिडेंस रेट के लिए क्या करेक्ट है यहाँ पर, द सम टोटल ऑफ न्यू एंड ओल्ड केस, ये तो प्रिवलेंस होता है, ठीक है, तो आंसर डायरेक्ट ए हो गया, बाकी देख लो। इट रेफर टू ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, सही है। इट रेफर टू डेफिनेट पॉपुलेशन, सही है। इट मस्ट इंक्लूड द यूनिट ऑफ टाइम इन फाइनल एक्सप्रेशन, सही है। टाइम आता है इंसिडेंस में, ओके। 40 पेशेंट्स विद डायरियल डिजीजेस वर स्टडीड, देयर एज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन इन द टेबल, ठीक है, ये इनका एज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये पूछ रहा है कि मीन एज क्या निकलेगी इसकी, तो देखो भाई ये 0 से इसके ये 22 थे, ये हो गया, ये हो गया। अब मिड पॉइंट ऑफ द एज निकालना पड़ेगा अपन को सबसे पहले इसके लिए कि 0 से 4 का मिड पॉइंट हो गया एज का 2, इसका हो गया 5 to 9 का 7 और इसका हो गया 12, ठीक है। 2 7 और ये कितना हो गया 19 और ये, ठीक है, ये टोटल हो गया 21, ठीक है। अब अपन को है ना
यहाँ पर इन सब का सम करना होगा। कैसे? देखो, जो ग्रुप 1 है 0 to 4 ईयर वाला, उसमें टोटल अपने पास 22 बच्चे हैं। और मीन एज कितनी निकाली अपने? 2। ग्रुप 2 में कितने बच्चे हैं? बच्चे ही हैं, हाँ बच्चे ही हैं, ठीक है। तो इसमें 12 हो गया, मीन एज 7 हो गई, और इसमें हमने 12 निकाली है मीन एज, और बच्चे कितने इसमें? 6। तो देखो 22 ये हो गया 44, 7 तो ये हो गया 84, और 72, ठीक है, ये हो गया। इसको प्लस करेंगे अपन 0, तो ये हो गया 200। अब देखो, जो ये 200 आया है, इसको अपन को डिवाइड करना है जो ये टोटल सम है इसका, तो 22 और ये कितना हो गया? 45। तो 5 ईयर हो गया है। अपन को बेसिकली करना क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि भाई इनका मीन निकाल कर इन सब से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, अपना आंसर मिल जाएगा अपन को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसी फोकस ऑन कंट्री हेल्थ प्रोग्राम अप्रोच, ठीक है। कंट्री हेल्थ प्रोग्राम अप्रोच के लिए कौन सा फोकस करती है? यूनिसेफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द एन-टीबी स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी गोज बियॉन्ड द पेशेंट केयर टू प्रमोट टीबी। द टारगेट 2035 तक का था, और 2025 द माइलस्टोन फॉर 2025 इज़ टू रिड्यूस द टीबी डेथ बाय 35% कंपेयर टू 2015। नहीं, ये नंबर शायद 60 और 75 के आसपास तक था, ठीक है। स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई 4 वेरियर टू अचीव प्रोग्रेशन डिफाइंड ऑन टीबी, ठीक है, 1, 2 एंड 4। नहीं, 4। Which of the following is the commonest extracellular gland manifesting in mumps orchitis? ऑल केसेज और मेजल्स में अपन कौन सी विटामिन देते हैं? ए, ठीक है। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं अपन कि किसमें सबसे ज़्यादा डिसेंडिंग अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, तो सबसे ज़्यादा, ठीक है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोटीन अपन को मिलने वाला है जो सोयाबीन है। क्वांटिटी के हिसाब से बात कर रहे हैं ना अपन, तो हाईएस्ट अमाउंट सोयाबीन में हो जाएगा, उसके बाद मीट आ गया, फिर काउ मिल्क आ गया, फिर शुगर आ गया। क्वालिटी देखें तो मीट में मिलेगी ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर, ठीक है, एज को छोड़ के बाकी सारे मॉडिफाइबल ही है, ठीक है, तो 2, 3, 4 हो गया। डिटर्मिनेशन ऑफ द अल्फा बीटा प्रोटीन लेवल इन मैटरनल सीरम, ठीक है, किस चीज़ में यूज़फुल होगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में। फैमिली साइकिल की बात करें तो सबसे पहले फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और उसके बाद में एक्सटेंशन होगा, ठीक है, तो ए आंसर हो गया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन और फिर डिसोल्यूशन। विच आर द फॉलोइंग सर्विस आर प्रोवाइडेड टू प्रेग्नेंट वुमेन अंडर द ICDS। हेल्थ चेकअप होता है, इम्यूनाइजेशन होता है, न्यूट्रिशन देते हैं, और हेल्थ एजुकेशन न्यूट्रिशन के साथ कर देते हैं। 1, 2, 3, 4। विच आर द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ इन्फेंट मोर्टिलिटी इन इंडिया। इन्फेंट मोर्टिलिटी के प्रिंसिपल कॉजेज क्या है इंडिया में? ARI है, कंजर्वेटिव न्यूमोनिया, कैंसर नहीं होता, डायरियल डिसीज है। 1, 2, 4। थ्रू आउट हिस्ट्री humans have been adapting environmental to the genes more than adapting gene to the environment। तो बोल रहे हैं adapting environment to the gene is euthenics, adapting gene to the environment is eugenics, environment phenotypically to the adapting phenotypically to the environment euphenics, ठीक है, तो ये आंसर ये हो गया। ये स्टडी हो रही है, इसमें रिलेटेड इसमें होता है इंसिडेंस इन द एक्सपोज माइनस इंसिडेंस इन द नॉन एक्सपोज डिवाइड बाई इंसिडेंस इन द एक्सपोज, आप निकालोगे, ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 90%। ये एक टाउन है, इसमें पूछ रहा है कि ना 1500 टीबी की डेथ हुई है, उसमें जो, ठीक है, स्पेसिफिक डेथ रेट पूछ रहा है टीबी की, ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन है ये 2.5 लाख की, और 1500 टीबी की डेथ है इंटू 1000, ये हो गया 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेयर वैक्सीन रिएक्शन ऑफ द BCG। लिम्फेडेनाइटिस करता है, ऑस्टिटिस करता है, इन्फेक्शन करता है, गुलिमारे सिंड्रोम तो इन्फ्लुएंजा करता है ना। 1, 3 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नोन टू इंटरफेयर विद येलो फीवर वैक्सीन के साथ कोलेरा का इंटरफेयर होता है 3 वीक के अंदर में नहीं रहता है।
वंदे मातरम स्कीम में क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है कि भाई इसमें जो डॉक्टर्स होते हैं ना, कोई भी MBBS डॉक्टर, जैसे ये वाला देखो ऑब्स्टेट्रिक मैटरनिटी होम नर्सिंग MBBS डॉक्टर, ये सेफ मैटरनल हुड सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए ना एग्री करते हैं अपने क्लिनिक के बाहर, ये उस चीज़ का एक बोर्ड बैच लगाएंगे, फिर गवर्नमेंट सप्लाई से इनको ना जो दवाइयाँ मिलती है, ठीक है, गवर्नमेंट सप्लाई में इनको मिलती है जो भी आयरन फॉलिक एसिड हुआ, ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह, ये सारी चीज़ जो भी गवर्नमेंट सप्लाई से इनको मिलती है और उसको ही फ्री में मिलती है, उनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोग, ठीक है, तो इसमें ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि भाई जो अनलाइन कच्चा मैल होता है, ठीक है, तो वो डीप बनाते हैं उनको बॉटम तक अपन, फिलिंग द वेल विथ क्ले अप टू द वाटर लेवल विथ कोर्स सैंड अबव द लेवल, नहीं इससे नहीं बढ़ते हैं, हैंडपम्प लगाते हैं विद स्क्रीन, कंस्ट्रक्टिंग प्लेटफॉर्म एंड ड्रेनेज वंस द मटेरियल यूज्ड फॉर फिलिंग इन कंप्लीट कंसोलिडेशन, ठीक है, तो 1, 3 एंड 4 हो गया इसका। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक और मल्टीपल ट्यूब टेक्निक में है ना, ये पूछ रहा है, ठीक है, मतलब डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा इसमें ट्रू स्टेटमेंट है। तो क्या होता है, जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक होती है तो क्विकर होती है और रिजल्ट जो है विद इन 24 आते हैं, उसमें 20 आवर्स आ जाते हैं उसमें, विद मल्टीपल ट्यूब मेथड जो कि ज़्यादा टाइम लेती है इसमें ज़्यादा, ठीक है, तो इसमें आंसर ए सही है, बाकी डिटेल आप लोगों को टॉपिक देखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो डिटेल्स तो। असेंशियल अमीनो एसिड इसमें से थ्रियोनिन है, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग, तो यहाँ बात करें मलेरिया के एलिमिनेशन की, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ द मलेरिया एलिमिनेशन, द गोल इज टू एलिमिनेट इंडिजिनस कॉज थ्रू आउट द कंट्री बाय 2030, ठीक है, ट्रू। इसके बाद में बाय 2022 ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया इज टू बी interrupted and indigenous cases brought to zero in all 26 states that were under category 1 and 2 in 2014, true. In 2026 incidence of the malaria is to be reduced to less than 1 case per 1000 population in all states and union territories and their districts, false. In 2030 indigenous transmission of the malaria is to be integrated in all states and union territories, false, ठीक है, इसमें आंसर हो गया मोनो 2। With reference to determinant of neonatal mortality rate, neonatal mortality, consider the following, neonatal mortality के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट है। neonatal mortality डायरेक्टली रिलेटेड होता है बर्थ वेट से, neonatal mortality डायरेक्टली रिलेटेड होगा गेस्टेशनल एज से, और बर्थ कब हो रहा है ये क्लोज रिलेटेड होता है एजुकेशन स्टेटस मदर के, सही है। neonatal mortality इज लो इफ द मदर एज इज बिटवीन 15 से 16, कम क्योंकि ज़्यादा होगी ना, तो 1, 2, 3। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई कितने दिन के बाद से अपन लेट मैटरनल डेथ बोलते हैं, यानी जो पोस्ट जो डिलीवरी फेज होता है 42 डेज़ का होता है, तो उसके बाद फिर लेट मैटरनल फेज चालू हो जाता है। अब यहाँ पे देखो एफगार स्कोर कैलकुलेट करना है, तो लेस देन 100 है तो इसमें 1 देंगे, इसको स्लो इरेगुलर तो 1 देंगे, फ्लैसिड में 0, नॉन रेस्पॉन्सिव तो 0, बॉडी पिंक है, फुल पिंक होती है तो बोलता है एक्सट्रीमिटीज तो 1 हो गया, तो 1, 2, 3 हो गया इसमें आंसर, है ना। यहाँ पे टेबल को मैनेज करना है, एंथ्रोकोसिस फोल्डर सही है, वेगोसिस सिलिका गलत है, ठीक है, और ये सही है और ये गलत है, यानी इधर अपने पास 1 और 3 सही है। लास्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शो द टोटल फर्टिलिटी रेट बाय द वेल्थ इंडेक्स एज पर द NFHS 4 फाइंडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर अपने बात कर रहे हैं, पहला ऑप्शन है द डिवीजन ऑफ द वेल्थ इंडेक्स इन द NFHS 4 कैन बी कॉल्ड क्वार्टाइल्स, द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल कैन बी प्रिस्क्राइब्ड एज द पाई चार्ट, पाई चार्ट तो बिल्कुल नहीं है। द वेल्थ इंडेक्स वॉज कैलकुलेटेड इन NFHS बाय आस्किंग अबाउट द पर कैपिटा इनकम, नहीं, ठीक है, फर्टिलिटी पर कैपिटा इनकम क्या काम है। द हायर ईच ऑफ द हायर डिवीजन ऑफ द वेल्थ इंडेक्स हैड लोअर TFR देन द प्रीवियस डिवीज़न, ठीक है, जितना हायर जा रहे हैं उतना TFR कम होता जा रहा है, सही बात है, तो 4 आंसर इसमें करेक्ट होंगे। तो इसके साथ 2022 वाला सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया पेपर डिस्कशन।
थैंक यू।